गुड मॉर्निंग दोस्तों, ताज केयर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था, हमने डिस्काउंट के बारे में चर्चा की थी। आज हम एक नया टॉपिक लेके आपके सामने उपस्थित हुए हैं। हमारा जो नया टॉपिक रहेगा वो घातांक और करणी, ठीक है। घातांक और करणी से संबंधित हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हम घातांक से संबंधित कुछ फॉर्मूले हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे फर्स्ट फॉर्मूला a की पावर n, a की पावर n है और a की पावर क्या है, a की पावर n है और a की पावर m है, अर्थात आधार समान है तो घाते क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। a की पावर n प्लस क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। आधार समान है तो घाते क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। जैसे अगर क्वेश्चन इस प्रकार से दे a की पावर n है या m मान लीजिए इंटू b की पावर भी m है। अब देखो आधार अलग अलग है तो घातों में क्या होगा, जो संख्या है वो मल्टीपल हो जाएगी। अब संख्या क्या हो जाएगी, दोनों मल्टीपल हो जाएगी, अर्थात क्या हो जाएगा, a भी हो जाएगा। इनकी घात क्या बन जाएगी, m। इसी प्रकार से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जैसे a की पावर n डिवाइडेड बाई a की पावर m, a की पावर n है डिवाइडेड बाई a की पावर क्या है, m है। तो क्या करना होगा आपको, a की पावर n अपॉन a की पावर m होगा। a की पावर n अपॉन a की पावर क्या होगा, m होगा। तो देखिए इसको इस प्रकार से लिखो, a की पावर n का n रहेगा, ये वाला नियम क्या किया जाएगा, आपको ऊपर जाएगा तो a की पावर माइनस क्या बन जाएगा, m बन जाएगा, ठीक है। अब आधार समान है तो घाते क्या हो जाएगी, a की पावर n माइनस क्या हो जाएगी, m हो जाएगी। a की पावर n माइनस क्या हो जाएगी, क्योंकि आपको किस प्रकार से होगी, जैसे वो की पावर 1/n, अगर ये ऊपर जाती तो 1 इनवर्स लिख सकते हो। इसी प्रकार से इसको अगर और भी लिखना चाहे तो आप जैसे इसी क्वेश्चन को अगर और भी लिखना चाहे तो जैसे आपको a की पावर 1 है तो ऊपर जाके क्या हो गया, a की पावर माइनस इन्वर्स में चली जाती है। और देखिए अगर आपके लिए a की पावर n है, a की पावर n है इक्वल टू कितना होगा का 1 होगा, तो यहाँ n डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, अतः n बराबर रख दी 0 लिख दिया। n बराबर क्या रख दिया मैंने, 0 रख दिया। n की वैल्यू अगर 0 रख दी जाती है तो n का मान हमेशा जो संख्या होगी इसका मान क्या होगा आपका क्या होगा, 1 होगा। n बराबर 0 होने पर क्या होगा, हमेशा 1 होगा। लेकिन कंडीशंस फॉर आपका a डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इसी की पावर a की पावर n का मान क्या होगा, हमेशा 1 होगा। a की पावर n का मान 0 है तो 0 बराबर क्या होगा, 1 होगा। अर्थात इसको अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, a की पावर 0 इक्वल टू 1, जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0। आप इस फॉर्म में इसको लिख सकते हो। तो इस प्रकार की जो बेसिक तरीके से जो मैंने आपको बताया कि इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत सी बार पूछे गए हैं, ठीक है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इनसे संबंधित जो क्वेश्चंस आएंगे उसकी घातांक पूछी जाती है, किसी का क्या इस प्रकार से अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे और भी मैं आपको बताना चाहूँ तो इस प्रकार से जैसे आपको a की पावर है, ठीक है, इंटू b की पावर है, जैसे आपके a की पावर n है और इसकी पावर क्या है, m है। a की पावर n है और इसकी पावर क्या है, m है। तो a की पावर nm बन गया, a की पावर क्या बन गया, nm बन गया। a की पावर क्या बन गया, n और m बन गया। जैसे एग्जाम्पल फॉर आपको इस प्रकार से दे दी जाते हैं। इसी को अगर आप आगे लिखना चाहो तो इसके स्क्वायर के रूप में भी आपको कभी कभी क्वेश्चन अगर आ जाता है तो क्या करना होगा, जैसे a इनवर्स दे दिया, अगर a इनवर्स दे दिया जाता है तो इसको क्या लिखोगे, 1 अपॉन क्या लिख सकते हो, a लिख सकते हो। क्योंकि a इनवर्स की घात जो होती है वो अपॉन में होती, उसको आप आसानी से बटे की फॉर्म में लिखा जा सकता है। कोई सा भी क्वेश्चन अगर ऐसा आता है तो आप आसानी से उसको कर सकते हो। जैसे अगर आपको इस प्रकार से कोई क्वेश्चन और भी देखे, a की पावर n है या अंडरूट इस प्रकार से n दे रखा है, तो आप इसको n अंडरूट क्या लिखते हो, a लिख सकते हो। n इक्वल टू कुछ भी हो सकता है,
n आपकी घात है, यहाँ पर n बराबर कुछ भी आप लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 जो भी आप लिखना चाहो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। तो यहाँ पर a की पावर अगर n है तो ये आपकी करनी कहलाएगी, अर्थात जो बटे में घात होगी 1/2, n बराबर 1 है, n बराबर 2 है, n बराबर 3 है, n बराबर जो भी क्या होगा, अगर n बराबर 2 है तो वर्गमूल बनेगा, n बराबर 3 है तो घनमूल बनेगा। इसी प्रकार से आप कोई सा भी क्वेश्चन, जैसे एग्जाम्पल पर मैं आपको बता देता हूँ, a की पावर 1/2 है तो आप क्या लिखो, अंडरूट क्या लिखोगे, ए लिख दोगे, अर्थात यहाँ 2 लिखो या ना लिखो काम चल जाता है। जैसे एग्जाम्पल वो 1 की पावर 3 1/3 है तो क्या होगा, 3 अंडरूट के अंदर क्या आएगा, ए आएगा, अर्थात देखिए एग्जाम्पल पर 1 की पावर 1/4 तो क्या होगा, इसकी 4 अंडरूट क्या बनेगा, 4 ए बनेगा, 4 अंडरूट के अंदर क्या बनेगा, ए बनेगा, 4 अंडरूट के अंदर क्या बनेगा, ए बनेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आसानी से बनाए जा सकते हैं, ये सभी एग्जाम आपको देख सकते हो। तो एग्जाम में इनसे संबंधित जो क्वेश्चंस है उनके बारे में हम चर्चा करने वाले, और छोटे छोटे एग्जाम में जैसे आपके कोई क्वेश्चंस दे दिया जाता है, जैसे एग्जाम, ये तो इसका एग्जाम्पल बताया, अगर इससे संबंधित कोई एग्जाम्पल जैसे 5 की पावर 1 है, 5 की पावर क्या है, 1 है, माइनस इनवर्स है, तो आप क्या लिखते हो, 1/5 लिख सकते हो। या फिर एग्जाम्पल ये फर्स्ट था, अगर एग्जाम्पल और भी देना चाहे तो एग्जाम्पल 2 देख लीजिए। एग्जाम्पल 2 क्या है, जैसे आपके 3 की पावर -5 आ गया, 3 की पावर कितना आ गया, -5 आ गया। तो जब आप इसको लिखोगे तो आपको इसको क्या लिखो, 1/3 की पावर क्या लिखते हो, 5 लिख सकते हो। 1 क्या लिख सकते हो, 3 की पावर क्या हो जाए, 5 लिख जाए। जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था उसके अकॉर्डिंग आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है, किसी भी संख्या की घात है उसके अकॉर्डिंग। और भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे आपके लिए गया 7 की पावर -3 आ गया, 7 की पावर गया इनवर्स के रूप में दिया गया है। अगर आपको इसका लिखना 1/7 की पावर क्या लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, एग्जैक्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी भी इनवर्स के अगर लगा हुआ है तो उसको बटे की फॉर्म में आप आसानी से लिख सकते हो। कोई सा भी सवाल आपके एग्जाम में आता है तो बेसिक तरीके से आप आसानी से उसको कर सकते हो, उसमें ज़्यादा कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। बहुत ही बेसिक तरीके से छोटी बात मैंने आपको बताई है, और इसमें आपको कन्फ्यूज होने लगे, क्योंकि इस प्रकार के जो क्वेश्चंस बन के आएंगे उन क्वेश्चनों में आपको ये नियम लगाने होंगे, इसलिए इन क्वेश्चनों की ज़रूरत पड़ती है, इन नियमों की ज़रूरत पड़ती है। और देखिए, जैसे इसके भी एग्जाम्पल में अगर बताना चाहूँ तो आपको 1-2 एग्जाम्पल इसके भी देख लीजिए। एग्जाम्पल क्या है हमारा, देखिए जैसे a की पावर, जैसे आपको 5 की पावर 3 है और m का मान 2 है, इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आ जाता है तो 5 की पावर क्या होगा, मल्टीपल हो जाएगा, 5 की घात 3 इंटू क्या बन जाएगा 2, 3 की घात क्या बन जाएगा 2 हो, 5 3 कितना हो, 5 की घात कितना होगा 6, एग्जैक्ट आपका आंसर होगा। ये आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। इस प्रकार से अगर ये क्वेश्चंस अगर कभी बाई चांस इस प्रकार से आ जाता है, यदि ये क्वेश्चंस इस प्रकार से जैसे आपके दे दिया 2 की पावर 3 की पावर 2 या सॉरी 2 की पावर 2 3 दे दिया, कोष्टक अब आपको 2 दे दिया, ये आपको, तो आपको नियम के अकॉर्डिंग इसको क्या होगा, पहले आपको कोष्टक कॉल करेंगे, गुणा करना होगा। आपका नियम ये कहता है इन दोनों को पहले सबसे पहले आपको कोष्टक करके, उसके बाद अंदर वाली घात आपको सेट। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है अभी उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बहुत ही बेसिक तरीके से हम सारे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक हमने जो यहाँ पर देखा है इनके बारे में हम चर्चा की। ये हमारा बेसिक से जो फॉर्मूले से संबंधित जो हमने पार्ट फर्स्ट देखा, ये हमारा पार्ट फर्स्ट रहेगा वीडियो का। सेकंड पार्ट में और अलग अलग प्रकार के जो क्वेश्चन है उनके बारे में हम चर्चा करने वाले। एक मैंने कॉन्सेप्ट आपको थोड़ी देर पहले अभी बताया था, उसको भी आप देख लीजिए एक बार कॉन्सेप्ट, उसी को समझा देता हूं मैं आपको। जैसे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्या था हमारा कि a की पावर 0 जहां पर 1 होगा, a डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया था। तो जैसे 5 की घात अगर 0 इसका मान कितना होगा 1, अर्थात आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, किसी भी संख्या की अगर 0 घात लग जाती है तो उसका मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अब अगर मैंने कहा कि 7 की पावर कितना हो गया आपको 105 की पावर 0 आ गया तो उसका मान भी क्या होगा 1 होगा, क्योंकि घात क्या कहती है, अगर किसी भी संख्या की घात अगर 0 लग जाती है तो उसका मान हमेशा 1 होता है कंडीशंस। लेकिन आपको एक कंडीशन ध्यान रखनी है, अगर आपको कहा 0 की पावर 0 तो यहाँ पर भी कभी भी 0 नहीं, 0 ही होगा, 1 कभी भी नहीं आएगा,
क्योंकि जीरो की घात क्या होगी, मैंने आपको एक कंडीशन दिखी जी, a डज नॉट इक्वल टू जीरो, a कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो की पावर जीरो का मान हमेशा जीरो ही होता है, लेकिन संख्या की पावर जीरो लगने पर उसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। ये विशेषकर ध्यान रखें आप लोग, ये छोटी छोटी बातें आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती, कभी कभी बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ें नहीं आ पाती, तो उनके लिए मेरे बताने का एक उद्देश्य था। तो इन चीज़ों को आप जो छोटी छोटी बारीक है उनको जरूर देखें। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।